आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को जानकारी देंगे कि अगर आप एक सीएससी वीए हैं तो आप लोगों के लिए अच्छी खबर है कि सीएससी के द्वारा फिर से एक नई सर्विस को लाइव कर दी गई है। जो सर्विस का नाम दिया गया है डीपीआर रजिस्ट्रेशन सर्विस करके दी गई है। इसमें आप जितने सारे काम करते हैं तो इससे आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। और ये डीपीआर रजिस्ट्रेशन सर्विस क्या है, इसमें आप लोगों को कैसे काम करना है, तो इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट बताएंगे। तो वीडियो को आप जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सीएससी के द्वारा जो डीपीआर रजिस्ट्रेशन सर्विस दिया गया तो आप लोगों को डिजिटल सेवा पोर्टल पे ही लाइव कर दिया गया है, जिसके माध्यम से आप सारे वर्क कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, तो यहाँ पे मिल जाता है सर्विस का ऑप्शन। तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कर देते हैं तो आप लोग यहाँ पे जितने भी सर्विसेज रहेंगे सारे सर्विसेज देखने के लिए मिल जाता है। तो नए सर्विस आते हैं तो यहाँ पे न्यू करके दिया गया, तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सभी न्यू सर्विस देखने के लिए मिल जाएगा। इसी में देखिएगा तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे देखने के लिए मिल जाता है डीपीआर रजिस्ट्रेशन समाधान करके। और ये सर्विस जो है जो कि गवर्नमेंट की ये सर्विस है, ठीक है। अगर इसमें आप लोगों को सर्विसेज देखने के लिए नहीं मिलता है तो यहाँ पे आपको रिफ्रेश करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका डिजिटल सेवा पोर्टल जो है रिफ्रेश होगा। रिफ्रेश होने के बाद फिर से आप लोग को यहाँ पे सर्विस पे आना है। आने के बाद यहाँ पे न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पे तीसरे ऑप्शन पे देखने के लिए मिल जाएगा। या नहीं तो आपको ऊपर नीचे और सभी सर्विस ऐड होते हैं तो ऊपर नीचे आप लोग को यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मिल जाता है क्लिक हर का ऑप्शन। तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कर देते हैं तो फिर से यहाँ पे एक नई पेज ओपन हो जाएंगे। ओपन होने के बाद यहाँ पे लॉगिन करने के लिए जो दिया गया है तो यहाँ पे कोई भी अलग से यूजर आईडी पासवर्ड नहीं डाल के लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आप लोग को लॉगिन विथ डिजिटल सेवा कनेक्ट से ही कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पे जान लेते हैं डीपीआर सर्विस जो है ये क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ पे डीपीआर सर्विस और यहाँ पे लिख देते हैं क्या है, तो ये गूगल हमें क्या बताता है उसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए तो आप लोग को हिंदी और इंग्लिश में जिसमें आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिसन भी आप सुनना भी चाहते हैं तो आप सुन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम हिंदी में कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है डीपीआर का मतलब होता है वित्तीय परियोजना रिपोर्ट या रिलेटेड प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया वही आप देखिएगा तो यहाँ पे डेली प्रोसेसिंग रिपोर्ट भी होता है, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है विस्तृत परियोजना रिपोर्ट एक व्यापक दस्तावेज है जो किसी परियोजना की योजना लागत संबंधों क्रियान्वयन का विवरण होती है। जबकि दैनिक प्रगति रिपोर्ट डीपीआर किसी परिणाम कार्ड पर परियोजना के एक विशिष्ट दिन के काम और प्रगति का विवरण प्रदान करता है। इसके बारे में और सभी यहाँ पे डिटेल दिया तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे एआई के द्वारा अगर इसके बारे में और भी डिटेल जानना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप एआई के द्वारा भी डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। तो साधारण से आप लोगों को सिंपल भाषा में बता देता हूँ कि डीपीआर का मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी कंपनी खोला गया है, बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें जो कि मान लीजिए कहाँ पे क्या सामान है क्या नहीं है और क्या बैलेंस शीट है, सारा कुछ जो डिटेल रहता है एक डीपीआर के अंदर ही रहता है। कोई भी अगर चेक करने के लिए आते हैं तो उसको जो कि अगर डीपीआर दे दी जाती है तो उसके माध्यम से उसको पता चल जाता है कि कौन सी वार्ड में कौन सी सामान रखा हुआ है, क्या इसका बैलेंस शीट है, क्या प्रॉफिट है, सारा कुछ उसमें तो दिया हुआ रहता है। तो इसमें आप लोगों को बता दे रहा हूँ काम कैसे करना है। तो जैसे हम यहाँ पे आ गए, आने के बाद यहाँ पे लॉगिन विथ डिजिटल सेवा कनेक्ट वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेस लेगा। प्रोसेस लेने के बाद यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड आपको मांगा जाएगा, वो डालना है। उसके बाद जो कैप्चर आपको सिस्टम में देखने के लिए मिलेगा वो डालना है। फिर यहाँ पे सिंग इन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सिंग इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा प्रोसेस लेगा। प्रोसेस लेने के बाद स्टेप्स आप लोग को लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे न्यू रिपोर्ट्स का आपको देखने के लिए मिल जाएगा। टोटल रिपोर्ट्स का यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो जो भी आप वीएलई रहते हैं तो उसका यहाँ पे जो कि आईडी देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। और डीपीआर जो बनाने के लिए आता है तो उसके लिए यहाँ पे मिल जाता है अप्लाई न्यू प्रोजेक्ट का रिपोर्ट का ऑप्शन। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा तो आप लोग एक फॉर्म खुल के आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे इकाई प्रकार पूछे गए तो यहाँ पे जो कि एक्सचेंजिंग दे सकते हैं और यहाँ पे न्यू दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा जो कुछ यहाँ पे लोन भी दिए जाते हैं तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। न्यू करके आप लोन भी ले सकते हैं। जो कि यहाँ पे प्रक्रिया दिया गया इस योजना का डाउन मंथ कौन रहेगा, जैसे यहाँ पे 21 से लेकर 40 वर्ष का जो एज है वो यहाँ पे लोन ले सकता है। उसके बाद यहाँ पे जो कि 8वीं पास होनी चाहिए, सभी डिटेल यहाँ बताए गए, सारा कुछ यहाँ पे बताया गया। तो इसको आप पढ़ सकते हैं, सारे कुछ इसमें बताया गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे व्यवसाय की श्रेणी चुनने के लिए बताया गया। तो इसमें से देख लीजिएगा जो भी कस्टमर रहता है, मान ली कंपनियां खोलना चाहता है तो उसके बारे में यहाँ पे डालना पड़ेगा कि कौन सा वो काम करना चाहता है या काम कर रहा है। और यहाँ पे एक्सचेंजिंग करके वो बड़ा अपना कंपनी बनाना चाहता है तो उसके बारे में यहाँ पे डालना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद ऋण आवेदन राशि यहाँ पे डालने के लिए आ जाएगा तो आप कस्टमर ही आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे न्यूनतम अचल संपत्ति यहाँ पे पूछे गए, जैसे प्लांट एंड मशीनरी का यहाँ पे मिल जाता है। जो कस्टमर बोलता है उसी के अनुसार से यहाँ पे करेंगे, ठीक है। इसके बारे में पूरा डिटेल तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो आप लोग को एक वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो कि डीपीआर का कंप्लीट वहाँ पे बताया गया, ठीक है। क्या इसका मतलब होता है सारे कुछ बताएगा तो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वो अपलोड करने के
लिए डॉक्यूमेंट दिया गया तो सब डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा रेड कलर में यहाँ पे बताया गया जैसे कृपया सुनिश्चित करें कि कंट्रैक्शन फाइल PDF रूप में होनी चाहिए और इसका प्रकार 2 MB से कम होना चाहिए। तो जो कि आप यहाँ पे अपलोड करेंगे तो आप लोग को जो कि 2 MB से कम होना चाहिए, PDF फाइल में होना चाहिए। जो आप सेलेक्ट करते हैं उसके अनुसार यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टोटल फिक्स एसिड कॉस्ट यहाँ पे आप लोग को डालने के लिए आता है। तो यहाँ पे चलिए हम डाल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे डालने के लिए आता है तो ये आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ बताया गया वर्किंग कैपिटल। तो इसका मतलब यहाँ बताया गया है वर्किंग कैपिटल वो पैसा होता है जो बिजनेस को रोज चलाने के लिए चाहिए, जैसे स्टाफ की सैलरी, बिल भरना और सामान खरीदना। तो इसका वर्किंग कैपिटल है वो यहाँ पे डालेंगे। फिर यहाँ पे कुल परियोजना का लागत टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो रहेगा यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ बताया गया कुल परियोजना लागत टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट शुरू से पूरी तरह चालू करने तक आने वाले सभी खर्च का कुल योग होता है। तो यहाँ पे आप टोटल खर्च का यहाँ पे डालेंगे जो कस्टमर बोलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ बिजनेस कंपनी डिटेल यहाँ पे पूछेगा तो ये सभी कंपनी का डिटेल डालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे नेम ऑफ फर्म का नाम डालना है, फिर उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ बिजनेस का डालना है। फिर यहाँ पे मिल जाता है कि कंपनी कहाँ चलाता है, रूरल में, अर्बन में, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। दिया गया नेम ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर सर्विस प्रोवाइडेड। उसके बाद यहाँ पे डालने के लिए आता है प्रोडक्ट का यहाँ पे नाम डालेंगे। फिर यहाँ पे सेक्टर मिल जाते हैं, कौन सा सेक्टर के लिए DPR बना रहे हैं तो वो यहाँ पे आप डाल देंगे। जैसे यहाँ पे IT टेक्नोलॉजी हम सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे इंडस्ट्री पूछे जाते हैं तो यहाँ पे नहीं आ रहा है। जैसे आप ऊपर सारे फॉर्म भरेंगे तो आप लोग को सेलेक्ट करने के लिए आएंगे तो वो डाल देंगे कस्टमर से पूछ के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस यहाँ पे डालना है, जो उसके बाद रजिस्टर किया हुआ एड्रेस है तो ऑफिस का तो वो यहाँ पे डालेंगे। फिर यहाँ पे सिटी डालने के लिए आता है तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा जो भी सिटी रहता है यानी कि डिस्ट्रिक्ट रहता है वो डालेंगे। तो और चलिए बता दो ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट का है। तो यहाँ पे देखिएगा तो उत्तर प्रदेश का जो नागरिक है वो यहाँ पे कर सकता है, लेकिन VLE कहीं का भी हो तो वो यहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपके पास आता है तो। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड जो रहेगा एरिया पिन कोड यहाँ पे डालेंगे। फिर यहाँ पे प्लांट यूनिट एड्रेस जो रहेगा यहाँ पे डालेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे पर्सनल डिटेल पूछे गए हैं। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ ब्रोवर का पूछा गया तो जो यहाँ पे कंपनी चला रहा है यहाँ पे उसका नाम डालेंगे। जो उसके बाद यहाँ पे जो उसका मोबाइल नंबर रहेगा यहाँ पे डालेंगे। ईमेल ID यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, देना चाहते हो तो दे सकते हैं, दे देते हैं तो उसको नोटिफिकेशन भी मिल जाती है। बाद यहाँ पे कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट का मिल जाता है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे OBC SC ST जनरल तो जो भी रहता है तो उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सेव एंड ड्राफ्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कर देते तो यहाँ पे प्रीव्यू दिखाए जाएंगे तो उसमें आप लोगों को सारे डिटेल चेक कर लेनी है, कस्टमर से भी पूछ लेना है प्रॉपर। अगर सही रहता है तो फिर आप लोगों को सबमिट करना है। कुछ यहाँ से पेमेंट कटाने के लिए आएगा जो पे आपको डिजिटल सेवा पोर्टल से ही कटेगा, तो आप लोगों को कटा के यहाँ से सबमिट कर देना है। तो जैसे आप सबमिट कर देते तो यहाँ से एक रिपोर्ट तैयार हो जाता है और जो कस्टमर का ईमेल ID दिया उस पर भी भेज दी जाती है। और यहाँ पे जो पेंडिंग में रहेगा तो पेंडिंग में देखने के लिए मिल जाएगा। जो आप लोगों का कंप्लीट हो जाते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे फाइनल में देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, तो यहाँ से डाउनलोड का मिल जाएगा, यहाँ पे स्टेटस का, और यहाँ पे प्रोजेक्ट कॉस्ट जो रहेगा यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, लोन अमाउंट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, सारा डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ से आप डाउनलोड भी करके कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट जानकारी दे दिया हूँ कि डिजिटल सेवा पोर्टल भी जो CSC के द्वारा DPR रजिस्ट्रेशन सर्विस जो लाइव की गई थी इसके बारे में कैसे काम करना है वो भी आप लोगों को बता दिया हूँ। तो DPR क्या है ये भी आप लोगों को शॉर्टकट में बता दिया हूँ। एक आप लोगों को लिंक भी प्रोवाइड कर दिया, उसको देख के आप DPR का फुल डिटेल जान सकते हैं। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप लोगों को मन में सवाल या जवाब है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, उस पर भी आप लोगों को प्रॉपर वीडियो बनाकर हम समझाने का कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।